जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। जैसा कि आप मेरे साथ देख रहे हैं, एक हंसता हुआ चेहरा वही इनकी पहचान है। हर बार की भांति आप सबको मोटिवेट करने के लिए परीक्षा से चंद दिन पहले ये छुट्टी लेकर आपके पास पहुंचे हैं हाल ही नवचयनित सब इंस्पेक्टर जितेंद्र जी महिला। स्वागत है आपका जितेंद्र जी। धन्यवाद आशु जी सर। और आज हम जानेंगे इनसे कि किस प्रकार से तैयारी करनी है, किस प्रकार से अर्जुन की तरह उस लक्ष्य को भेदना है। तो जितेंद्र जी हमको बताएंगे कि हाँ, इनके कंधे पर तो ये 2 सितारे चमक रहे हैं। जब हम साथ में थे तब से इन्होंने और आज तक और हर बार यही कहा है कि जितना हो सके हमें कार्य करना है, आगे हमें बढ़ना है, क्योंकि कोशिश तो करनी है भाई। आगे देखा जाए, रणभूमि में उतरो, उसके बाद में देखेंगे। तो आप इसको लास्ट तक जरूर देखें और जाने कि किस प्रकार से अंतिम 60 दिनों में जो तैयारी करनी है उसके लिए इन्होंने एक लाइन लिखी है। तो मैं चाहूंगा कि खुद ही बताएं जितेंद्र जी। नमस्ते दोस्तों। अर्जुन से सीखे लक्ष्य पाने की कला। जिस प्रकार अर्जुन ने द्रोणाचार्य जब उनको शिक्षा दे रहे थे और उनकी तीरंदाजी की परीक्षा ले रहे थे, सभी पांडवों की, कौरवों की, सभी के गुरु हुए थे, तो उन्होंने सबको बारी बारी से पूछा कि आपको सामने लक्ष्य में क्या दिखाई दे रहा है। तो सभी, किसी ने कहा मेरे को पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा मेरे को चिड़िया दिखाई दे रही है। अर्जुन एकमात्र वही थे जिन्होंने कहा कि मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो आपको अभी आपका लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। जैसे आपको एसआई के अलावा कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। आपको तैयारी एसआई की करनी है तो आपको हर बार एसआई के बारे में सोचना है। और ये आगे चलता हूं मैं। ये द्रौपदी के स्वयंवर का दृश्य है जहां पर ऊपर मछली घूम रही थी, ऊपर उल्टी, और उसकी पानी में परछाई देखकर उसका तीरंदाजी का स्वयंवर रचा गया था, जिसमें सभी हार गए थे। अंत में अर्जुन ने उसको जीता था और मछली की आंख पर सही निशाना लगाया था। तो उनका लक्ष्य के प्रति देखो कितनी एकाग्रता है कि इन्होंने पानी के अंदर, ऊपर मछली घूम रही है, नीचे पानी में उसकी परछाई देखी है और फिर अपना निशाना लगाया है। यहां से इन्होंने एक शब्द बोला, अभी आप लोगों ने सुना, एकाग्रता। एकाग्रता बहुत ज्यादा जरूरी है। वो नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आज के समय सहनशीलता भी जरूरी है। जंग शुरू हुई है तो खत्म भी होगी। अगर किरदार काबिल हुए तो याद भी रखे जाएंगे, याद भी रखे जाएंगे। आगे चलते हैं। इन्होंने बताया कि अर्जुन अवार्ड जो दिया जाता है, अब आपको इस अर्जुन अवार्ड की तरह ही अपने लक्ष्य को पाना है। जीतू जी से जब बात हुई, इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है, सहनशील होता है, कोई जरूरी नहीं। आपको पता होगा अभी जो हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ हम सब एक एक जुनून रखते हैं खाकी के प्रति, एक खाकी लवर्स हो गया। जैसे कहते ना कि टी, वो बराक ओबामा आए, उन्होंने पूछा, भारत में आए तब उनसे पूछा गया कि आपको क्या अच्छा लगता है। बराक ओबामा ने बताया कि यहाँ बहुत कुछ अच्छा लगा मुझे। तो क्या आपकी कोई 2-3 यहाँ की कोई बातें बताओगे? तो इन्होंने कहा कि एवरी टाइम इज ए टी टाइम। आप कहीं पर भी जाओ यही होगा कि चाय ले रहा जाए, चाहे रात में जाओ चाहे सुबह ले रहा हो, ठीक है। एवरी मैन इज ए डॉक्टर। प्रत्येक बंदे से मिलो, धरण हो रही है, सूंठ की फांकी ले ले, मेथी की फांकी ले ले और सिर दबा ले, हर कोई डॉक्टर है। तो उसी प्रकार हमें हर कोई क्या है कि ज्ञान देने वाला भी मिलेगा। वो कहेगा ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं कभी रीट के बारे में नहीं बोला, फर्स्ट ग्रेड के बारे में नहीं बोला। वक्त आएगा तो वहां पर भी बोलेंगे, वक्त आने पर बोलेंगे, पहले नहीं। हम जिस पर है उस मुकाम पर। अभी सब इंस्पेक्टर है, ये अभी निकुंज जी सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, ये भी जब मौका मिले पढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो दोष है वो तो यही है ना, ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, ठीक है। तो इनके बारे में जो सर बताना चाह रहे हैं, अभी आप देखो कि ये अर्जुन अवार्ड मिलता है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को मिलता है। ये द्रोणाचार्य अवार्ड है, ये सिखा रहे हैं तीरंदाजी, ये सर्वश्रेष्ठ गुरु को मिलता है। अर्जुन अवार्ड, अर्जुन ने अकेले शिष्य नहीं थे द्रोणाचार्य के, 5 पांडव 100 कौरव सारे शिष्य थे द्रोणाचार्य के। लेकिन अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर क्यों बन पाए दुनिया की? सोचो आप। क्योंकि अर्जुन में वो काबिलियत थी, उन सभी में काबिलियत नहीं थी धनुर्धर बनने की। भीम है, भीम सर्वश्रेष्ठ गदाधारी थे। उनके मल्ल युद्ध में सबसे ज्यादा ताकतवर भीम बताया जाता है कि 1000 हाथियों की ताकत थी उसमें। तो हर आदमी की अलग अलग काबिलियत होती है, हर आदमी की अलग एक मजबूत पॉइंट होता है, एक माइनस पॉइंट होता है, अलग होती है, अलग मजबूत। तो अपनी काबिलियत पहचानो, अपना जो मजबूत पॉइंट है वो पहचानो, अपनी कमी पहचानो और उस पर काम करो। अर्जुन, जैसे आप बताते हैं कि सर किसके वीडियो देखें, किसको फॉलो करें, कौन सी किताब पढ़ें, कौन, तो आप को बताता हूं कि कोई भी शिक्षक और संस्थान और किताब किसी को सफल नहीं बना सकते। वो केवल आपको दिशा दे सकते हैं, आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप में काबिलियत है और आपने सही मार्गदर्शन और दिशा ली है तो आप जरूर सफल होंगे।
क्योंकि एक कोचिंग में इतने स्टूडेंट पढ़ते हैं, सभी सक्सेस क्यों नहीं होते? क्योंकि पढ़ाते तो सभी एक ही हैं, टीचर तो। बिल्कुल। लेकिन अगर आप में काबिलियत है, आपने पहचानी कि मेरे में काबिलियत ये है, और आप उस पर काम करोगे, उस पर फोकस दोगे, अपना 100% दोगे, तो आप जरूर सफल होगे। नेक्स्ट इन्होंने एक उदाहरण लिया है, अरुणिमा सिन्हा, पूर्व राष्ट्रीय स्तरीय वॉलीबॉल खिलाड़ी, 2011 में ट्रेन में सोने की चेन व बैग छीनने के प्रयास में बरेली के पास पद्मावती एक्सप्रेस से नीचे फेंक दिया, जिससे एक पैर गंवा दिया। यह उदाहरण था। पर्वतारोही ट्रेनिंग के लिए प्रसिद्ध पर्वतारोही बछेंद्री पाल के पास गई, तब उन्होंने कहा कि आपने माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया है, बस दुनिया को तारीख पता लगना बाकी है। 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला बनी। दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला बनी, जिनके लिए नरेंद्र मोदी जी ने, रतन टाटा ने, और यहां पर लिखा हुआ है, कौन है? अखिलेश यादव जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनके द्वारा भी इनके लिए ट्वीट किया गया। अरुणिमा सिन्हा एक साहसी लड़की है और दबंग प्रेरणादायी जीवनी विद्यार्थियों को अवश्य पढ़नी चाहिए। अरुणिमा सिन्हा की ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा कहा गया है। अब आगे इनके बारे में सर बताएं। मैं खुद अरुणिमा सिन्हा का बहुत बड़ा फैन हो गया। आज से 1 साल पहले मैंने इनकी जीवनी पढ़ी और इनका एक वीडियो आया था, मैंने देखा था। अरुणिमा पहले ये राष्ट्रीय स्तरीय वॉलीबॉल खिलाड़ी थी और बहुत अच्छी नेशनल प्लेयर थी वॉलीबॉल की। उसके बाद 2011 में ट्रेन हादसे में कुछ चोरों ने इनके साथ छीना झपटी की, चैन की और बैग की, तो जिससे ये चलती ट्रेन से इनको नीचे फेंक दिया गया और इनका एक पैर दूसरी ट्रेन से कट गया। पूरी रात वहां तड़पती रही, सुबह तक। हाँ, इनके घावों पर कीड़े मकोड़े लग गए थे बहुत ज्यादा, और ये देखने को मिला था कि कैसे तड़प रही थी। हाँ, कोई नहीं आया था वहां पर। सुबह उनको बचाने के लिए आए और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, तो इनको पता चला कि आपकी एक टांग हमेशा के लिए खो दी है। लेकिन इन्होंने कभी हिम्मत नहीं आ रही कि चलो मैंने एक टांग खोई है, भगवान ने, मैं मर भी सकती थी, भगवान ने मुझे बछाया है, तो कोई मकसद, हाँ, कोई मकसद के लिए मुझे बचाया है। तो इन्होंने फिर क्या किया कि जो बछेंद्री पाल है, जो प्रसिद्ध पर्वतारोही है भारत की, इनके पास गई ट्रेनिंग के लिए कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। बछेंद्री पाल ने इनकी हालत देखी कि एक पैर से दिव्यांग है और ये कह रही कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। तो इन्होंने कहा कि आपने करना नहीं है, कर तो आपने लिया है, बस दुनिया को तारीख पता लगाना बाकी है। और वो तारीख पता लगी। आपकी ऐसी हालत है, ऐसी हालत में आपने ये सोचा है कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करनी है। समय देखिए सर, 2011 में हादसा होता है और 21 मई 2013 को वो मुकाम हासिल कर लिया। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। मैं कहता हूं ना, रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहां तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा की, हार यहां स्वीकार नहीं। तो हार हमारी इस माटी ने हारना तो सिखाया ही नहीं है। अब आपको इस चीज की चिंता हो रही है कि हमें 2 महीने का टाइम मिला है, ये इनको आप पढ़िए, इनको देखिए, आप इनसे कमजोर हो गया, आप इनका एक पैर कट गया, आपको हमको भी कह देना कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो हम भी हिम्मत नहीं हो कहने की। एक पैर कटा होने के बावजूद माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया। दुनिया की 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी जो है, उनको ये फतेह करने वाली पहली दुनिया की विश्व की पहली महिला है, दुनिया की पहली दिव्यांग महिला है और भारत की माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला है। बिल्कुल। तो इनका जुनून को देखकर आपको सीख लेनी चाहिए कि आपकी कैसी भी हालत हो, कैसा भी बुरा वक्त हो, आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। तभी तो कहा गया, लड़ते वही है जो मैदान जंग में खड़े हैं, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल खड़े हैं। वो गिरेंगे तो वही जो लड़ेंगे, रणभूमि में उतरना ही पड़ेगा। अब आपको लगता है कि अभी बहुत कम टाइम में आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, हम तैयारी कैसे करें, हमको मोटिवेशन दे, हमको गाइडेंस करें, तो आपको कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आपको ध्यान रखना है, जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान उनको फॉलो किया है और सफलता प्राप्त की है। जैसे मैं चाहूंगा सर आप बताएं। सबसे पहले है आशावादी बने रहे। आशावादी आप हिंदी में नहीं समझोगे तो पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहे। आपका आसपास का जो परिवेश है वो पॉजिटिव लोगों से भरा होना चाहिए। एक नकारात्मक विचार आपके अगर दिन में आया तो आपके दिन में जितने भी 7000 पॉजिटिव विचारों को खत्म कर देता है। तो आपको जैसे पता चलता है कि नकारात्मक, ये व्यक्ति नकारात्मक है, उनसे तुरंत दूर हो जाइए, क्योंकि आपके लिए वो एक तरह का विष जहर के समान है। उसके बाद खुद पर विश्वास करें। कभी ये नहीं सोचे कि यार मेरे पास तो 2 महीने हैं, मैं तैयारी कैसे करूंगा। अरे आपके पास 2 महीने, सभी के पास 2 महीने हैं। किसी को नहीं पता था कि इतनी जल्दी रेट आ जाएगी। बिल्कुल, ये तो तारीख नहीं पता था। और एक बात बता दूं, नकारात्मकता की और आशावादी की बात है, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि मैंने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया और ये टीम बनाई, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का है।
इन्होंने कहा था बड़े जंगल का खरगोश बनने से अच्छा आंसू छोटे जंगल का राजा राजा बन बन जाए। जाओ। और ये बात इन्हीं की कही हुई है और इन्हीं के कारण ये सब कुछ हुआ। ये मानता हूं कि एक दिशा दी मुझे। इन्होंने कहा कि आप कब तक किसके अधीन रहकर कार्य करोगे, जब तक आप दूसरों के अधीन रहकर कार्य करोगे वो आपका नींबू निचोड़ेंगे और बाद में आपकी बुराई करेंगे। और ऐसा आप भली भांति अच्छी तरह से जानते हैं जो हुआ। लेकिन हम आशावादी रहे। इन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, देख लेंगे, दुनिया बहुत बड़ी है। सिकंदर खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया, वो कौन सा साथ लेके जाएगा, हम कौन सा साथ लेके जाएंगे, सब कुछ यहाँ धरा का धरा रह जाएगा। बस किरदार अगर काबिल हुआ तो याद जरूर रखे जाएंगे। कहना अगर मैं मुझसे कोई नफरत करता है तो मैं उसके दिमाग में रहता हूं और मुझसे कोई मोहब्बत करता है तो मैं उसके दिल में रहता हूं। तुम कोशिश चाहे कितनी भी मर्जी कर लेना, रहूंगा तो तुम्हारे शरीर में ही कहीं ना कहीं। जरूर। ठीक है, तो आगे बताओ सर। आप जैसे दुनिया आपके बारे में क्या कहती है क्या नहीं कहती है उनको बारे छोड़ो आप, और आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो। यह लक्ष्य पर केंद्रित रहें। जैसे आपको पहले आंसू से बता रहे थे कि मैंने जब ऐसा की तैयारी करता था तो लगातार 1.5-2 साल तक मैंने अपनी व्हाट्सएप डीपी प्रोफाइल ये सब ऐसा ही लगा रखी थी। ये मैंने इनकी जो व्हाट्सएप डीपी वो फोटो रहना भूल गया और इन्होंने वो चेंज कर दी कि हमेशा इनकी एक व्हाट्सएप पर डीपी ही रहती थी 2 स्टार। मैं हमेशा कहता जीतू भाई ये क्या है, एक वक्त आने पर बताएंगे, अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ठीक है, तो फिर इन्होंने वो लगाई रखी। जब रिजल्ट आता है तो इन्होंने स्टेटस लगाया कि हिंदी के अंदर 200 में से 183 नंबर, लगभग 183 थे पूरे, इतने ना, हाँ इतने नंबर इन्होंने लगा रखे थे। और टॉप रैंक राजस्थान के अंदर इनकी आ रखी है, पूरे आल राजस्थान के अंदर। तो मैंने कहा भाई का चयन हो गया। मैंने कहा बधाई हो। इन्होंने खुद भी नहीं बताया कि मैं लग गया, कुछ भी नहीं किया, और वहां से वो डीपी हटा दी। यानी अब अपने थानेदार बन चुके हैं, टारगेट अलग। ठीक है। और आप लोगों को कह रहा हूं, जहां पर भी जीतू भाई आपको मिले, किसी भी थाने में, कहां पर भी, कहीं क्षेत्र में, जब मौका मिले, इस प्लेटफॉर्म पर आया हुआ कोई ना कोई अधिकारी, कोई ना कोई चित परिचित आपका जो भी यहां मिलता है, आप उससे कभी भी बाकायदा आप मेरा नाम लेकर आज सीधा फेस से कैसे भी जाकर मिल लेना। आपको वो हमेशा सही मार्गदर्शन करेगा और कोई मना नहीं करेगा, चाहे वह कोई भी अधिकारी गण हो, क्योंकि ये एक परिवार है। और परिवार जब मैं आप लोगों से रूबरू हो सकता हूं तो ये भी आपसे जरूर आपको कुछ ना कुछ जरूर देके जाएंगे। जरूरी नहीं आपसे, जैसे मैं आंसू भाई से उम्र में छोटा हूँ तो ये बता रहे थे कि मेरे को इसने ये बात बताई, आपसे भी उम्र में छोटा हो सकता हूँ मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप छोटे बड़े में देखो, आपको जहां से भी ज्ञान मिले, जहां से भी काम की बात मिले, वहां से आपको लेनी है। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे कहने दो। अब लोग तुम्हारे बारे में कहेंगे ये देखो 2 महीने में पढ़ के थानेदार बन जाएगा, इतने दिन तो पढ़ा नहीं, कहने दो लोगों को, आपको करके दिखाना है। दुनिया कहे को विश्वास नहीं करती, दुनिया किए हुए काम पर विश्वास करती है, तो लोगों को आपको करके दिखाना है। इसके बाद असफल हुए तो बेहतर अनुभव होगा, सफल हुए तो दुनिया में पहचान बनेगी। अगर आप पे हार जीत होती रहती है, हारता वही है जो लड़ाई लड़ता है, बिना लड़ाई लड़े कोई हार ही नहीं सकता, तो जीतेगा कहां से। तो आप अगर असफल हुए तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और अगली बार आप कोई भी एग्जाम दोगे, कोई भी लक्ष्य आप निर्धारित करोगे तो वहां आपको काम आएगा, क्योंकि आपकी शुरुआत 0 से नहीं होगी, आप 15-20 पर जहां पहुंचे वहां से आपकी शुरुआत होगी। और अगर आप सफल हुए, आपने 100% अपना दिया, और जरूर मैं आशा करता हूं कि आप जरूर सफल होंगे सभी, और तो दुनिया में आपकी पहचान बनेगी। ठीक है, लोगों को पता चलेगा कि आप में भी कुछ टैलेंट है, काबिलियत है। ज्यादा स्टडी मटेरियल इकट्ठा नहीं करना है, ये है सबसे बड़ी आज के विद्यार्थियों की समस्या। मैं उस कोचिंग के नोट्स ले आऊं, मैं उन सर के वीडियो देख लूं, मैं उस कोचिंग के नोट्स ले आऊं, किताब कोई ये मिलने इनसे किताब पूछेंगे, मैं मिलूं मेरे से किताब पूछेंगे, सब सेम किताब बताते हैं। आपको गुणवत्तापूर्ण सेलेक्टिव मटेरियल चुनना है, ज्यादा भीड़ एकत्रित करने से कोई फायदा नहीं है। जो भी आपको चुनना है वो सेलेक्टिव चुनना है और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, जैसे जो आपके काम आ सके, जो आपके समझ में आए, उन गुरु से आप पढ़े। जो किताब आपके अच्छी तरह याद हो उन किताब से पढ़े। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक किताब से पढ़ो आप, कोई जरूरी नहीं है सभी राघव प्रकाश से हिंदी पढ़े। जो भी किताब आपको हिंदी व्याकरण समझाती है उससे हिंदी पढ़े, जो भी आपको जीके वाला सेकंड पेपर समझाती है वो सेकंड पेपर पढ़े। कोई जो आपको अच्छी लगे, किसी पर आंख बंद करके, जी सर वाली पढ़ो, चाहे ज्ञान वितान वाली पढ़ो, चाहे ये राघव प्रकाश सर की बताई या एनसीईआरटी पर, कोई जो भी आपको अच्छी लगे, अच्छी लगनी चाहिए। आप उसको कितने दिनों में कवर कर सकते हो, आपको समझ में आनी चाहिए, वो बात है। सभी अच्छी है, पढ़ने वाला होना चाहिए। हाँ, ये बताओ, ये है हर सब्जेक्ट की 5-10 बुक नहीं पढ़े, एक सब्जेक्ट एक बुक पर्याप्त है। ये आपको आज एक फॉर्मूला बताता हूं मैं, 1 सब्जेक्ट बराबर, ये आप फॉर्मूला को फॉलो कर लो। जो भी आपको जो बुक अच्छी लगती है, एक सब्जेक्ट की केवल एक बुक पढ़ो,
एक बुक का चयन आप सोच समझ के करो, किसी से भी अनुभवी आदमी से पूछो कि कौन सी बुक मेरे को एक चुननी है, इस सब्जेक्ट की कौन सी चुनूं, और जो आप पर जिस पर आपको विश्वास हो उससे। एक सब्जेक्ट की आप 5 बुक पढ़ोगे, पांचों को आप एक बार भी नहीं पढ़ पाओगे। सही है। लेकिन एक सब्जेक्ट की एक बुक पढ़ोगे, उसको आप 5 बार पढ़ दोगे तो आपको ज्यादा रिवाइज हो जाएगा। ये जो आप लोगों की समस्या रहती है कि पढ़ने के बाद में याद नहीं रहता सभी है। कहते हैं गुरुजी मार दो, याद ही क्यों रहा है, याद क्यों हो रहा है, बार बार रिवाइज करना हो याद रहे। 5-4 तरीका होता है याद करने का। समझ में नहीं आता, पहली बार पढ़ा है समझ में नहीं आया, किसी मेरे जैसे कहने से पढ़ लिया कि फलाने बुक पढ़ो, फलाना वीडियो देखो, मेरे जैसे मान ली, फिर आपको समझ में नहीं आया तो रिविजन नहीं किया। दूसरा तरीका कारण ये है, समझ में आ गया पहली बार, महीने 2 महीने उसको देखा ही नहीं, फिर ये दिमाग से भूलोगे। तीसरा है पढ़ते समय ध्यान नहीं दिया। आपने जो भी उसकी पढ़ाई की रीडिंग ली है, उस टाइम आपने अभी मोबाइल में और कहीं व्यस्त हो और कहीं बातों में व्यस्त हो और दिमाग में और कुछ चल रहा है, तो आपको 100% दिमाग उस पर फोकस नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छी लाइन लिखी है, सामान्य ज्ञान की जरूरत है, एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। यही मैं कहता हूं कि आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं वो जितना मुझे आता है उतना पढ़ा रहा हूं। पर्याप्त LLB मेरी भी नहीं की हुई। कई पूछा गुरुजी राजस्थान की राबड़ी कौन सी बढ़िया है, राजस्थान को बादाम की न केवल, कई अलग अलग प्रश्न पूछे। आप सामान्य ज्ञान उतना ही पढ़े जो आपके लिए जरूरी है। मेरे लिए फिर भी थोड़ा सा था, मैंने इंटरेस्ट लिया, वो पढ़ लिया, मुझे मेरे सब्जेक्ट आने लगे, मैं पढ़ा सकता हूँ। अब मुझे भी बाकी चीजें पढ़नी पड़ेगी तो मैं उनका एक्सपर्ट थोड़ी ना बन जाऊंगा कि साइंस में पूरी सीख गया, कंप्यूटर में पूरी सीख गया। जितना अपने लिए जरूरी है उतना ही। आप हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं बन सकते, तो आप आपका जो भी सिलेबस आता है उसमें ये लिखा रहता है कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान, न कि राजस्थान का विशेष ज्ञान। तो आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, हर सब्जेक्ट में आपको सामान्य बनना है। 5 सूत्र इनके जानिएगा आराम से। ये सूत्र आप फॉलो करना, अगर 100% इस तरीके से फॉलो किया, और अगर आप अपना 100% फोकस किया तो आप जरूर सफल होंगे। जैसे ये आपका लक्ष्य है सब इंस्पेक्टर का, सबसे पहले शुरुआत करनी है आपको वीडियो क्लास से। अगर आप पहली बार अभी तक नहीं पढ़ा है कोई टॉपिक, पहली बार उसको पढ़ रहे हो, तो आप वीडियो क्लास से शुरू करो, आशु सर की वीडियो क्लास से शुरू करो। उसके बाद आप जो आपने एक बुक चुनी एक सब्जेक्ट की, जो टॉपिक आपने वीडियो क्लास देखी है, देखने के तुरंत बाद उस जो भी आपने किताब एक सिलेक्ट की है, उस किताब में से उस टॉपिक को पढ़ो, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद तीसरी स्टेज है रिवीजन करना। हमारा दिमाग इतना ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाता, हम थोड़े दिनों में भूल जाते हैं। कई बार हमको शक्ल भी याद नहीं रहती, यार देखा वैसा लगता है, देखा पता नहीं, कई दिनों से देखते हैं। तो हमको रिवीजन टाइम पर करना है। रिवीजन की आपको बताता हूँ थोड़ी ट्रिक। इसके बाद चौथा है टेस्ट सीरीज। ये महत्वपूर्ण है। जो भी उससे संबंधित टेस्ट सीरीज बनाई जाती है उसको आप फॉलो करें, जैसे टेलीग्राम पर है। और मैंने टेलीग्राम पर आशु जी के ट्रिक पर आप लोगों को बहुत करवाई है, और मैं अच्छी बना दूंगा, तो ये आप भी करवाते रहेंगे। हाँ, मैं भी आपको हिंदी की उपलब्ध करवा दूंगा। आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं, जिससे आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा कि हम कौन से सब्जेक्ट में, कौन से टॉपिक में अपनी गलतियां कर रहे हैं, उनको आप फिर से पढ़ पाओगे। एक ये है परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन। जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उसके परीक्षा में पहले से आए हुए प्रश्न है, उनको आप देखोगे तो आपको एग्जामिनर के माइंडसेट का पता चलेगा कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कौन से टॉपिक को ज़्यादा महत्व देता है, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन कम आते हैं। इसको आप अच्छी तरह से फॉलो करोगे तो आप। फिर एक बात लिखी है, बादलों की ओर से सूरज निकलने वाला है, सफर जारी रखो, ये वक्त बदलने वाला है। तो ये बहुत अच्छी मोटिवेशन लाइन थी। लास्ट में आपको मैं बता दूं, ये हस्तलिखित हिंदी के नोट्स है जितेंद्र जी महिला के, नव चयनित सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस। इन्होंने दिए थे, पहले 79 थे, बाद में इन्होंने कहा कि 51 कर दीजिए। अब आप लोगों के लिए ये जो है 41 कर दिए हैं। अब 41 कर दिए हैं ओनली फॉर सिर्फ 3 डेज के लिए, ताकि आप पढ़ सके। दूसरा, जो विद्यार्थी ये राजस्थान पुलिस वाला कोर्स ले रहा है हमारा सब इंस्पेक्टर वाला, उनको ये सारे के सारे हम नोट्स फ्री दे रहे हैं। हाँ। उनको हम ये नोट्स फ्री दे रहे हैं। ये नोट्स इस कोर्स के साथ फ्री है। फिर इन्होंने भी बताया था टेस्ट सीरीज, ये देख लो, ये टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री है ओनली 499 के अंदर। ये वाला ऑफर आज रात का ही है, आज रात 12 बजे तक, ताकि आप इसका पूरा लाभ उठा ले। आज रात 12 बजे तक, ज्यादा से ज्यादा होगा तो कल रात। अभी आपके पास ज्यादा समय है नहीं, फिर पढ़ नहीं पाओगे उसको, मतलब नहीं है। 2 महीने टाइम आपके पास। कोई 45 दिन बाद में हमारा कोर्स ले लो, हमारे से कोर्स हमसे ही पूरा नहीं होगा, तुमसे कहाँ होगा। सही है कोर्स नहीं पढ़ सकते उसको, इतने वीडियो सिलेबस थोड़ा बड़ा है, तो अभी आप टाइम पर लेना इसको।
ठीक है। और अभी उसके अंदर इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल के राहुल जी के वीडियो अगले सोमवार तक पूरे के पूरे वो भी अपलोड हो जाएंगे, सारा कोर्स खत्म हो जाएगा, आराम से आप पढ़ सकते हैं। लास्ट संदेश युवाओं को क्या देंगे सर? मेरा अंतिम संदेश युवाओं को यही है कि आप अभी घबराए नहीं कि सर हमारे पास तो टाइम कम है, हमारी पहले तैयारी नहीं की। आपके यहाँ 2-3-4 महीने पहले आके गए बता के गया था कि जब डेट आई SI की फॉर्म आए थे, तो आप ये मत सोचो कि आपकी SI की परीक्षा कब होगी कब नहीं होगी, वो कोरोना RPSC का काम है। आप तो आज से तैयारी शुरू कर दो। तो मेरी बात उस टाइम से किसी ने माननी है तो वो अभी तक उसका ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स हो चुका है और उनको अपने आप पर कॉन्फिडेंस है। लेकिन कई लोग सोच रहे थे कि पता नहीं कब परीक्षा होगी, जब डेट आएगी तब टाइम मिलेगा 2-3-4 महीने का कम से कम है। अब आपने देख लिया RPSC आपको टाइम दे 45 दिन का लास्ट है, उससे ज़्यादा नहीं देगी। तो आपको 60 दिन का टाइम दिया है, 70-80 दिन का टाइम दिया है, ये आपके लिए पर्याप्त है अगर आपने पहले से तैयारी की है। लेकिन अभी भी आपने तैयारी नहीं शुरू की है तो अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी भी सभी लोगों के पास केवल 2 महीने का टाइम है। ऐसा नहीं कि आपको 2 महीने का दिया है और किसी को 3-4 महीने देंगे। तो टाइम सभी के पास 2 महीने का है। इन 2 महीनों में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितना आप में जुनून है, वो आपको सफलता के लिए बताएगा। जैसे कईयों का है कि सर हमारी तो तैयारी नहीं है और लोगों की पहले से तैयारी है, तो हम उनको कैसे कवर कर पाएंगे। इनके लिए आपको बताता हूं कि ये आपका ट्रैक है 400 मीटर का। वो लोग आपसे पहले पढ़ रहे हैं तो यहां से आपकी रेस शुरू हुई है, वो आपसे पहले पढ़ रहे हैं तो वो यहां तक तो पहुंच चुके हैं, आप हो यहीं पर। वो दौड़ रहे हैं 60 की स्पीड से, तो आपको उनको पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वाभाविक सी बात है, आपको अपनी स्पीड 120 की कम से कम करनी पड़ेगी। वो अगर दिन में 7-8 घंटा अभी पढ़ रहे हैं तो आपको भी कम से कम 12 से 14 घंटे तक पढ़ना चाहिए 2 महीने। आप सर कहोगे मुझे 8 घंटे की नींद भी जरूरी है, व्हाट्सअप चलानी भी जरूरी है, फेसबुक चलानी भी जरूरी है। तो आपको, जैसे मैं आशु सर को बार बार कहता हूं कि कुछ सेक्रीफाइस तो आपको करने पड़ेंगे। आप अपने लक्ष्य के लिए कितने सेक्रीफाइस कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी सफल होंगे। तो आपको अपने जो भी पढ़ाई का टाइम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना दे सकते हो उतना आप दीजिए, आप जरूर सफल होंगे। बाकी हम आपके साथ हैं, हम आपके दुआ करते हैं हाँ कि आप भी जीतू भाई के साथ हो जाओ, मेरे साथ तो बाद में यहीं पर आपको इसी मंच पर लेके आएंगे। बिल्कुल। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। नमस्ते।